हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का वॉल्केनो पे है। देखिए, एक रिसेंटली वॉल्केनो इरप्ट हुई है कैरिबियन सी के आसपास। वहाँ पे एक आइलैंड है और उससे बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, एस्केप हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इंडिया तक भी पहुँच सकती है। अब देखिए, जो भी ये वॉल्केनोज़ होती हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट से कहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो जियोग्राफी, उसका स्टैटिक पोर्शन आता है, वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। दूसरा इन्वायरमेंट के तौर पे भी। तो दो जगह आप ये करंट अफेयर डाल सकते हैं। कहीं पे वॉल्केनो पे सवाल आया या वॉल्केनो से जो होने वाला पोल्यूशन है उस पे सवाल आया। दोनों जगह आप इस तरह की वॉल्केनो को मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, आपका कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और बाकी टेलीग्राम पे आपको मेरा पीडीएफ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही मैं अपलोड करती हूँ। तो अब डिस्कशन इसका हम शुरू करेंगे। देखिए, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। ये कहाँ हुआ है? कैरिबियन में। डिटेल मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगी। और ये सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस जो हैं इंडिया तक पहुंचेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और इससे पोल्यूशन लेवल्स जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ इंक्रीज हो सकते हैं और एसिड रेन भी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और फिर ये बारिश के साथ सल्फ्यूरिक एसिड नीचे आता है, जिससे एसिड रेन होती है और हमारी मॉन्यूमेंट्स, लोगों की हेल्थ के लिए, प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो है ये किससे रिएक्ट करती है? वाटर से रिएक्ट करती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और ये रेनफॉल के साथ नीचे आता है, जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए, इस वॉल्केनो का नाम क्या है? रीजन मैंने आपको बता दिया, कैरिबियन वाला रीजन है, ला सुफेर। ये एक एक्टिव स्ट्राटो वॉल्केनो है। देखिए, वर्ड क्या यूज हुआ है? स्ट्राटो वॉल्केनो। वॉल्केनो की अलग अलग टाइप्स हैं, जिस तरह से आपकी कॉर्नर वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो होती है। तो दिस इज द स्ट्राटो वॉल्केनो। स्ट्राटो वॉल्केनो का मतलब ये लंबाई में थोड़ी टॉल रहती है, कॉनिकल शेप की होती है, आपको मैं पिक्चर में भी दिखाऊंगी। और इसलिए इसको स्ट्राटो वॉल्केनो कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसका जो फर्स्ट लेयर होता है वो हार्डन्ड लावा से बना होता है। उसके नीचे जब वॉल्केनो इरप्ट होती है, नीचे आपको लिक्विड मैग्मा मिलेगा। और जब क्रस्ट, वॉल्केनो क्या है, इंडिया सॉरी अर्थ का क्रस्ट जो है वो ओपन हो रहा है, उससे इरप्ट हो रहा है, लावा एशेज आपकी बाहर आ रही है, नीचे लिक्विड मैग्मा है। और इस मैग्मा में बहुत सारी गैसेस हैं जो क्रस्ट ओपन हो गई वहाँ से एस्केप करके एटमॉस्फेयर में जाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड की मैं बात कर रही हूँ ये एटमॉस्फेयर में जा रही है। अब कैरिबियन में एक आइलैंड है, सेंट विंसेंट। ओके, कैरिबियन आइलैंड ऑफ सेंट विंसेंट। मतलब इस आइलैंड का नाम ही सेंट विंसेंट है। और इसका हाईएस्ट पीक भी सेंट विंसेंट के नाम से है। और यहाँ पे ऑलरेडी 5 रिकॉर्डेड एक्सप्लोजिव इरप्शंस जो हैं वो हुए हैं 1718 के बाद। अब कैरिबियन जो रीजन है, अगर आप इसको मैप में देखेंगे, रफली ये साउथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का मैप, नॉर्थ अमेरिका उसके साउथ में आता है, मेक्सिको के ईस्ट में आता है, और नॉर्थ ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और कंसिस्टिंग ऑफ कैरिबियन सीज। और कैरिबियन सी में जितने आइलैंड्स हैं वो इसके आसपास हैं। तो चलिए अब इसको हम पहले मैप में देखते हैं और सैटेलाइट इमेजरी में देखते हैं। तो देखिए, मैप में ऑलरेडी मैंने ये डाल रखा है, इसको अब मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ, जूम आउट करती हूँ। ये देखिए, ये आ गया आपका सेंट विंसेंट, आप देख सकते हैं सेंट विंसेंट आइलैंड। और यहाँ पे आपका ला सुफेयर वॉल्केनो इरप्शन जो है वो इसके नॉर्थ में हुआ है। अब थोड़े और इसको हम पीछे जाते हैं कि ये कहाँ पे है। देखिए, जो इसके आगे पीछे कैरिबियन सी के आइलैंड्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको के ईस्ट में है। ओके, और ये साउथ में है किसके? यूनाइटेड स्टेट्स के, ब्राज़ील के ऊपर। यहाँ पे, यहाँ ये जो वॉल्केनो है ये इरप्ट हुई है। आई होप अब आप इसको मैप में देख के समझ सकते हैं। फिर से हम इसको अगर जूम इन करें तो देखिए ये आइलैंड है। ओके, अब इसको एक बार हम इसमें देख लेते हैं सैटेलाइट इमेजरी में भी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको डाल रखा है सर्च में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। ये है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, इसको देख सकते हैं कॉनिकल शेप में है लॉसोफेयर, और जो मैंने आपको मैप में दिखाया ये वही वाला एरिया है। और यहाँ पे इस तरीके से ये जो पूरा वॉल्केनो है ये दिखता है और इरप्ट हुआ है। आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू कि मैप में ये कहाँ पे दिखता है, और सैटेलाइट से भी हमने देख लिया कि कहाँ पे इसका इरप्शन हुआ है। कॉनिकल स्ट्राटो वॉल्केनो है ला सुफेयर। तो सैटेलाइट वर्जन में मैप का वही हिस्सा आपको सेंट विंसेंट आइलैंड का इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए मैप में अब हमने देख लिया, अब हम इसको पढ़ते हैं। ये एक पिक्चर भी मैंने इसकी डाली है, जो चीज़ मैंने आपको मैप और सैटेलाइट इमेजरी से दिखाई है। अब देखिए ये एक एक्टिव स्ट्राटो वॉल्केनो है, और स्ट्राटो वॉल्केनो और स्पेशली इस वॉल्केनो की बात करें तो पीरियोडिक टाइम्स में ये इरप्ट होता रहता है। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, स्ट्राटो वॉल्केनो टॉल होता है, कॉनिकल होता है, हार्डन लेयर इसकी लावा की रहती है एक, और इसके बाद यहाँ से बहुत सारी गैसेस जो हैं वो एस्केप करते हैं, और ये हाईएस्ट पीक भी सेंट विंसेंट का है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स हो गए। अब हम पोल्यूशन से ये कैसे रिलेटेड है, अगर यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशंस हो रही हैं और ये इंडिया तक पहुँच रही हैं। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो वॉल्केनिक प्लूम्स हैं, ये जो गैसेस हैं, स्मोक हवा में जा रही है, ये स्ट्राटोस्फेयर तक जा रही है। स्ट्राटोस्फेयर तक जाएगी, बहुत ईजिली ये मूव करेगी स्ट्राटोस्फेयर में। अगर ये प्लूम्स आपके सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में रहें तो ये इतने अच्छे से ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि इसमें थोड़ी वेटनेस रहती है, ये वहाँ पे एरोसोल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। अब जो वॉल्केनोलॉजिस्ट हैं, जो वॉल्केनोस को स्टडी करते हैं, वो इस वॉल्केनो से थोड़ा ज़्यादा डरते हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, और इसका जो इरप्शन स्टाइल है वो भी बहुत इरेटिक है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वॉल्केनो। अब वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं अप्रैल 10 को हुआ, काफ़ी एनर्जेटिक थे, और जो इससे स्मोक प्लूम्स हो गए, जो स्मोक यहाँ से निकला उसको 20 किलोमीटर की हाइट तक रिकॉर्ड किया गया अर्थ के सरफेस से। मल्टी एंगल इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया नासा की टेरा सैटेलाइट ने। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कैसे इसको मेजर किया। अब देखिए नासा साइंटिस्ट ने ये एविडेंस देखा कि जो सल्फेट के एरोसोल पार्टिकल्स हैं, एरोसोल्स जो भी लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स आपके सस्पेंडेड रहते हैं हवा में, गैसेस में, उनको हम एरोसोल्स बोलते हैं। ये जो सल्फेट के एरोसोल पार्टिकल्स हैं, यानी प्रिकर्सर हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ये स्ट्राटोस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाए गए। स्ट्राटोस्फेयर अर्थ की एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर हुई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट इस एमिशंस को बहुत क्लोजली नोट कर रहे हैं और देख रहे हैं स्ट्राटोस्फेयर में ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अगर ट्रोपोस्फेयर होता तो इतनी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए ये इंडिया तक पहुंचेंगे थ्रू स्ट्राटोस्फेयर, और उसके बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया तक भी जा सकते हैं। अब देखिए जो वॉल्केनिक इरप्शंस, ये एमिशंस जो हैं स्ट्राटोस्फेयर में पहुंच रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्ट्राटोस्फेयर में ये एरोसोल्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब एरोसोल्स की क्या क्वालिटी रहती है, इनकी प्रॉपर्टी रहती है, जो सनलाइट आएगी ये इसको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो नीचे हीट नहीं पहुंचेगी, तो आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ओके, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कितना स्मोक, किस क्वांटिटी में स्मोक स्ट्राटोस्फेयर में जा रहा है, कितने एरोसोल्स बन रहे हैं। इतने एरोसोल्स एक क्वांटिटी है जो मैं आपको बताऊंगी, उतने क्वांटिटी तक एरोसोल्स एमिट होंगे, तभी जो टेम्परेचर है वो कम होगा। अब ये जो एरोसोल्स हैं ये रिफ्लेक्ट करेंगे। अब इससे एविएशन वालों को भी प्रॉब्लम होगी और एयर पोल्यूशन भी होगी। अगर इस तरह के बड़े इरप्शंस पहले भी हमने पास्ट सेंचुरी में भी देखे हैं, उनसे टेम्परेचर कम हुआ है कितना, 0.27 डिग्री सेल्सियस, और अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर इतना कम लगातार 3 सालों तक रहा। अब करंट थिंकिंग ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कितना इंजेक्ट होगा एटमॉस्फेयर में, तो ये फ़र्क टेम्परेचर में पड़ेगा 5 टेराग्राम्स। अगर सल्फर डाइऑक्साइड 5 टेराग्राम्स जितना स्ट्राटोस्फेयर में जाएगा, तभी मेजरेबल क्लाइमेट इम्पैक्ट्स भी हमको देखने को मिलेंगे। इसके और भी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। और अभी तक इस वॉल्केनो ने अराउंड 0.4 to 0.6 टेराग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको अपर एटमॉस्फेयर में रिलीज वो हुई है, और ये अभी तक का हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड है जो सैटेलाइट्स ने मेजर किया है, अगर हम मिड सेंचुरी से अभी तक की बात करें। और नासा साइंटिस्ट इसको यही समराइज करते हैं कि मॉडरेट इरप्शंस हैं। यूजुअली मॉडरेट इरप्शन एक वॉल्केनो की हो रही है तो ओके, लेकिन कई बार साथ में बहुत सारी वॉल्केनो एक टाइम पे इरप्ट होती हैं थोड़े थोड़े टाइम में, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने
सेंट विंसेंट पे जो वॉल्केनो है उसके बारे में पढ़ा। वॉल्केनो क्या होती है आपको समझ में आया। यहाँ पे हमने स्ट्राटो वॉल्केनो देखी जो इरप्ट हुई है। इसका क्लाइमेट पे, एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान पड़ेगा टेम्परेचर का, और मैंने मैप में भी आपको दिखाया। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।